Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. My name is Ram Faujdar, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन हब। दोस्तों, कैलकुलेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें एक हम नई क्लास लेकर के आए हैं और बहुत ही शानदार क्लास होगी। फाइंड आउट द क्यूब रूट। फाइंड आउट द क्यूब रूट। क्यूब रूट की बात करें तो ये जो मेथड अप्लाई करेंगे हम, या ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम, ओनली फॉर परफेक्ट क्यूब्स। ओनली फॉर परफेक्ट क्यूब। ओनली फॉर परफेक्ट क्यूब। केवल परफेक्ट क्यूब के लिए ही अप्लाई होगी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे आप समझते हो ना, 1331 परफेक्ट क्यूब ऑफ 11, तो इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं अपन 11। क्यूब रूट का जो क्या प्रोसेस रहेगा, जल्दी से हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे हम इस पर। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा एक बार। सबसे पहले हम क्यूब रूट के लिए क्यूब्स लिखेंगे 1 to 9। बहुत अच्छे से ध्यान दो दोस्तों। 01, 08, 27, 64, 125, 216, 343, 512 एंड 729। अब जैसे आपने हमारी स्क्वायर रूट वाली क्लास देखी होगी, इसमें हमने आपसे बात करी थी, जैसे वहां रिलेशन था दोस्तों 1 to 9, 2 to 8। क्या रिलेशन था? उनके यूनिट डिजिट सेम थे। लेकिन यहां आप गौर करके देखेंगे तो ऐसा यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। वहां तो उनका आपस में रिलेशन था जिनका एडिशन 10 है, 1 9 2 8 3 7। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ क्या है देखिएगा, सिर्फ दो वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, 2 8 3 7। 2 के क्यूब में 8 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है, 2 आता है, 3 7 7 3। इस तरह से अपन को देखना है। अब ध्यान दो मैंने क्या लिख दिया, तो गौर फरमाइएगा कि ये वैल्यू क्या लिखी हुई है बोर्ड पर। अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों 1 का क्यूब है, उसमें 1 ही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी। सिर्फ 2 के क्यूब में 8 आएगा, 8 के क्यूब में 2 आएगा। 2 क्यूब में 8, 8 क्यूब में 2, 3 के क्यूब में 7 आएगा और 7 के क्यूब में 3 आएगा। इतनी सी जानकारी है। 3 के क्यूब में कितना आएगा? 7, 7 के क्यूब में कितना आएगा? 3। तो आपको इन दो नंबर्स के अलावा और कुछ भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है? 28 37, 28 37। 2-3 बार बोलेंगे, बोलो मेरे साथ साथ, 28 37, 28 37। अपने टीचर का कहना मानते हैं, बात मानिएगा दोस्तों। यार हालांकि आजकल तो पता नहीं किसका ही कहना मानते हैं, कुछ अलग ही चल रहा है। टीचर और माँ बाप को तो भयंकर ही साइड कर रखा है कि ये है असली दुश्मन, इनकी बात नहीं माननी है, बाकी सबकी माननी है। ऑफलाइन क्लास में हम देखते हैं तो कई बच्चे तो ये कसम खा के आते हैं कि तुम चाहे कितना ही पढ़ा लो, कसम गंगा मैया की हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ा के दिखाओ आप। तो कुछ ऐसा नया ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, जिस किसी की बात मानते हैं उसके थ्रू मान लीजिए। बोलिए 28 37, 28 37। तो ध्यान दीजिएगा, 8 यूनिट डिजिट ऑफ 2 क्यूब एंड 2 यूनिट डिजिट ऑफ 8 क्यूब, 3 यूनिट डिजिट ऑफ 7 क्यूब एंड 7 यूनिट डिजिट ऑफ 3 क्यूब। इसके अलावा जितने भी रिमेन नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट पर वही वैल्यू आती है, सेम टू सेम। दोस्तों देखिएगा एक बार, 1 क्यूब 1, 4 क्यूब 4, 5 क्यूब 5, 6 क्यूब 6, 9 क्यूब 9। इस तरह से वैल्यू आती है। तो बहुत सिंपल हो गया। हमें जो लर्न करके रखना है वो सिर्फ ये याद करके रखना है, 2837, 2837। बस सिंपल सी बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, 2837। चलिए देखते हैं एक बार, आइएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा 1331, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसे लिखने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, 2 मेथड्स। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया?
पावर 1/3। दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, इस पे ध्यान दो, क्यूब रूट ऑफ 1331, एक हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, हमें जैसे स्क्वायर रूट में आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल को प्लेस करना था, यहां हम आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल प्लेस करेंगे। तो आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल प्लेस किया तो दोस्तों अब देखिएगा यूनिट प्लेस पर जो 1 आ रहा है, तो 2837 के अलावा अगर कोई वैल्यू है तो उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है, उसी वैल्यू को डायरेक्ट लिख देना है। 1 आ रहा है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और ये जो 1 है वो 1 के क्यूब के इक्वल है, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिए। उम्मीद कर रहा हूं अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको जरूर समझ आया होगा कि चल क्या रहा है। आइए नेक्स्ट लिखते हैं एक बार, 1728, 1728 क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। यहां इसके 3 का लिखा होना मैंडेटरी है। स्क्वायर रूट में आप लिखो 2 या ना लिखो तब भी स्क्वायर रूट ही माना जाता है, लेकिन क्यूब रूट में ही लिखा होना मैंडेटरी है। तो देखिएगा दोस्तों क्या आंसर आएगा, आफ्टर 3 डिजिट प्लेस द डेसिमल, आफ्टर 3 डिजिट प्लेस द डेसिमल। अब देखिएगा 8, 8 देखते ही जब जब भी आप 8 देखो तो आपका दिल दीवाना बोलना चाहिए कि भाई 2 आएगा। भाई कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपने 8 देखा तो तुरंत 2 लिख दिया। अब तो कोई बात ही नहीं है साहब, क्या बच गया, 3 डिजिट के पॉइंट के बाद जो बच रही है वैल्यू, वो ये देखना है कि किसके क्यूब के क्लोज है, लेकिन उससे छोटा क्यूब होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, बड़ा क्यूब नहीं होना चाहिए, है ना, छोटा होना चाहिए। तो देखिएगा एक बार, हमने यहाँ देखा 1 का क्यूब 1 के पास ही है, तो 12, इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा दोस्तों, 12। कुछ बैठी के बात समझ में, इसे और आगे बढ़ाते हैं, 3375, इसका क्यूब रूट देखना है। अब आपके पास थोड़ा सा टाइम है, फटाफट से करके बताओ, मैंने अभी आपको 2 किए, तीसरा आप करके बताइएगा। एक बार थोड़ा सा जोर लगाइए, आप इजीली बता सकते हैं दोस्तों, मेरी गारंटी है। अगर आपने 2 अच्छे से समझे तो तीसरा आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। जल्दी से आंसर दे करके बताइएगा। तो देखो आओ, आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट प्लेस करेंगे, 3 है तो वैल्यू क्या ले सकते हैं आप, 1 का क्यूब 1, लेकिन 2 का क्यूब 8 तो ज्यादा हो गया, तो अपन यहाँ पर 1 ही लेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, तो हम 2837 के अलावा तो कुछ देखेंगे ही नहीं, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 5। इसका क्यूब रूट होगा 15। क्या क्यूब रूट होगा, 15। बहुत आसान सी बात है, आराम से समझ में आ गया। क्यूब रूट क्या होगा दोस्तों, 15 इसका क्यूब रूट होगा। चलिए आइए एक और पूछते हैं आपसे, इसका क्यूब रूट बताइएगा, इसका क्या क्यूब रूट आएगा, फटाफट बताओ एक बार जल्दी से, इसका क्यूब रूट क्या आएगा। आप लोग अपने हिसाब से सोल्व करके बताइएगा जल्दी से कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा। भरोसा रखो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप आराम से बता सकते हैं। देखो आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट प्लेस करेंगे दोस्तों, जब भी मैं पूछ रहा हूं तो आपको वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना है। 8 है, कितना आएगा, 2। 8 देखते ही दिमाग में 2 आ जाना चाहिए। अब देखिएगा जो 10 है वो किसके क्यूब रूट के इक्वल है, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, तो 2 क्यूब कितना है, 8, तो अपन 2 ले सकते हैं, लेकिन अपन 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, तो अपन 3 नहीं ले सकते। करेक्ट आंसर क्या होगा, 22। और देखिएगा एक बार, इसका क्यूब रूट बताइए भाई, और जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख करके बताइए जल्दी। प्रैक्टिस जब तक करिए जब तक आपका बिना पेन के आंसर आना स्टार्ट ना हो जाए। थिंक विदाउट इंक, जल्दी से करिएगा।
देखो आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट प्लेस करोगे आसानी से आ जाएगा। 5 है तो 5 ही आना है। 2837 के अलावा सोचना ही नहीं है भाई, हमारे सर ने कहा 2837 के अलावा आपको देखना नहीं है, आपको फटाफट से आंसर लिखना है। अब ये 15 आ रहा है तो क्यूब ऑफ 2 कितना 8, क्यूब ऑफ 3 27, 27 इज ग्रेटर वैल्यू देन द 15। वी कैन टेक ए स्मॉलर क्लोज वैल्यू, स्मॉलर क्लोज इज 8, क्यूब ऑफ 2 देन वी कैन टेक 2, 25 वेरी सिंपल दोस्तों। चलिए वन मोर, ये करके बताइए, फटाफट से करके बताइएगा, डू फास्ट, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आनंद आने वाला है, बेहतरीन वाला। जल्दी करिएगा फटाफट से, फटाफट से। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। यस यस आ गया होगा आंसर, इतनी देर में आ जाना चाहिए था दोस्तों। देखो आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट प्लेस के 7 देखा हमने, क्या लिखेंगे 3। 12 है, क्या ले सकते हो आप 2, क्योंकि क्यूब ऑफ 3 इज 27। चलिए एक और देखते हैं आओ। अब मैंने लिखा वन मोर। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। आओ आओ दोस्तों, कुछ क्यूब रूट वाली प्रैक्टिस करते हैं। अभी अभी हमने जो क्यूब रूट को देखा कि उसे सॉल्व करने का जैसे जो जो प्रोसेस है, तो उसी पर बेस्ड अपन कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी मैंने जिस तरह से अपन से आपसे बात करी वो आपको याद होना चाहिए कि 2837 का जो आपस में रिलेशन है, उसी के बेस पे फिर हम ये सारा प्रैक्टिस और करते हैं। देखो आओ, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो मैं जितने टाइम में मैं सॉल्व करूंगा, आप चाहें तो उसी के बराबर टाइमिंग में से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप भले ही वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आती है। अगर ये लाइव होती तो मैं टाइम देता कि आप फटाफट से सॉल्व करिएगा, और अगर आप रिकॉर्डेड में देख रहे हैं तो आप इसे पॉज कर करके और इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए, पहला जो क्वेश्चन है, आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट प्लेस करना है। ये 9 आ रहा है तो लास्ट में 9 ही रहेगा। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, 2837 इनके अलावा कोई भी वैल्यू आए अपन को ध्यान ही नहीं देना है, वही वैल्यू सीधी सीधी लिखनी है। अब आप यहाँ देख लीजिएगा 9 का क्यूब होता है 729, लेकिन दोस्तों 8512, तो हम यहाँ 8 ले सकते हैं। देन द राइट आंसर इज 89। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो आओ, आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट 6 है तो हम क्या लिखेंगे 6। 884 है तो आप 9 ले सकते हैं, क्योंकि 9 का क्यूब 729, बट क्यूब ऑफ 10 इज 1000, क्यूब ऑफ 10 इज 1000, 1000 ग्रेटर वैल्यू इससे, तो अपन 10 नहीं ले सकते, 9 लेना पड़ेगा। आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट प्लेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा सारी वैल्यू पर, और 2 आया अब की बार 2, यूनिट प्लेस पर क्या आया 2, तो यूनिट प्लेस पर 2 आते ही हमारा ध्यान कहाँ जाता है, हमारा ध्यान 8 पे आता है। 2 देखते ही 8 आता है, ऐसे कह सकते हो आप, 2 देखते ही मेरा दिल दीवाना बोले 8, और 8 देखते ही मेरा दिल दीवाना बोले 2। चलिए आओ, अपन ने लगा दिया 2। अब देखिए दोस्तों 474 है, क्या ले सकते हो आप, 5 का क्यूब सोचो, 6 सोचो, 7 सोचो, 343, 8 सोचोगे 512, ज्यादा हो गया 8, तो अपन 7 ले सकते हैं। ओके, जैसे ही मैंने 7 देखा तो फटाफट से क्या दिखना चाहिए 3। आगे क्या वैल्यू आएगी 804 है, तो आप 9 ले सकते हो। 9 क्यूब ऑफ 9 इज 729, बट क्यूब ऑफ 10 इज 1000, 1000 बड़ी होगी वैल्यू। चलिए ये देखते हैं एक बार। देखो मैं कुछ क्यूब यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी ये मैच करने में। क्यूब ऑफ 8 इज 512, क्यूब ऑफ 9 इज 729, क्यूब ऑफ 10 इज 1000, क्यूब ऑफ 11 इज 1331, क्यूब ऑफ 12 इज 1728, क्यूब ऑफ 13 इज 2197, क्यूब ऑफ 14 इज 2744,
क्यूब ऑफ 15 इज 3375। आपको ये याद होना चाहिए, एटलीस्ट 35, 1 to 35 क्यूब्स हमें लर्न होने चाहिए, कम से कम 35। चलिए यहाँ देखते हैं, आफ्टर 3 डिजिट प्लेस द पॉइंट 8, then unit place will be 2, 1404, then we can take 11 because the cube of 11 is 1331 and cube of 12 is 1728. 1728 is greater value, then we can take 11 and the perfect cube root is 112. Okay, place the point after 3 digit, unit digit is 7, then in cube root unit digit will be 3, unit digit will be 3. 1860, 1860, my dear student, we can take 12 because 13 cube is 2197. So we can take 12 because the nearest value will be 1728. Okay. Place point after 3 digit, unit digit is 5, then unit digit will be 5, 1953. Again we can take 12 because 13 cube is 2197, 2197 is greater value. Okay, 9, then we can take 9, 1685. The 1685 again we can take 11 because cube of 12 is 1728 is greater value. Then we can take 11, then the perfect cube will be 119. Okay, next my dear student, 4, then unit digit will be same, and 1906. 1906 cube of 12 is 1728, cube of 13 is 2197, 2197 is greater value. देन दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, 12 भी नहीं ले सकते, 12 भी बड़ा है 1728, देन वी कैन टेक 11, वी कैन टेक नो 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 वी कैन टेक 12 बिकॉज 1906, 13 नहीं ले सकते, 13 की वैल्यू 2197 है, 13 बड़ा है। फिर ध्यान दीजिए, आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट प्लेस करना है 8, देन 2, 2299, 2299, इट मीन्स वी कैन टेक 13। हमें स्मॉलर नियरेस्ट वैल्यू लेनी होती है, इसके स्मॉलर और नियरेस्ट वैल्यू लेनी होती है कि जो छोटा है और उसके बिल्कुल क्लोज है वो वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, तो बात समझ में आई गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ये तो हमने सीखा कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट ओनली फॉर परफेक्ट क्यूब्स। ओके, आइए, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उस क्लास में हमने परफेक्ट स्क्वायर से रूट तो अपन ने सोल्व किए थे, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट निकालना इजी था, और वो कॉन्सेप्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन हमारी क्लासेस कंटिन्यू आ रही हैं, तो हर क्लास दूसरी क्लास को कनेक्ट करेगी। तो मैंने उस क्लास में बोला था, बात ये बोली थी कि अगर प्रॉपर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाएंगे, तो मेथड कहलाता है अप्रोक्स स्क्वायर रूट वाला मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अप्रोक्स स्क्वायर रूट वाला मेथड कहलाता है। आइए एक बार देखते हैं कि अप्रोक्स स्क्वायर रूट में क्या है। अप्रोक्स स्क्वायर रूट वाली बात करते हैं अपन, है ना। तो अप्रोक्स स्क्वायर रूट जो है दोस्तों, एक तो है लॉन्ग मेथड जो बेसिक फंडामेंटल्स है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ ही नहीं रहा, हम बेसिक फंडामेंटल पे क्यों जाएं। 2 2 के पेयर बनाते हैं, राइट साइड से सिखाया गया होगा आपको स्कूल में आपके एकेडमिक सेशन में। लेकिन जब हमारा कंपटीशन में क्वेश्चन ही इतना छोटा सा आ रहा है तो हम इतने बड़े पर क्यों जाएं। हम तो कोई ऐसा सीखना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट या कोई टेक्निक जो फटाफट से काम खत्म कर दे। कुछ इस तरह की टेक्निक हमें आनी चाहिए।
ठीक है, तो उस तरह की टेक्निक क्या हो सकती है, आओ उसकी बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, x प्लस वाई अपॉन 2√y। अब आप सोचोगे कि भाई ये ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, x प्लस वाई अपॉन 2√y। सोचने वाली बात है कि x क्या है, y क्या है, रूट y क्या है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो आइए देखते हैं एक बार। देखो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है 10, इसके आप बिल्कुल क्लोज रूट देखिएगा, ऐसे मत देखिएगा छोटा बड़ा, ऐसा नहीं, जो इसके नियरेस्ट रूट है वो पकड़ो एक बार। अब बोलोगे सर नियरेस्ट रूट तो 9 है, परफेक्ट स्क्वायर देखना है आपको, एकदम परफेक्ट स्क्वायर क्या है, वो 9 है। होने को तो इसके पास जो जैसे 10 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 का 16 भी आएगा, लेकिन 16 थोड़ी दूरी पे है, क्लोज 9 है। तो यहाँ हम जो x की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 10 और y की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 9। तो समझ में आएगा x और y कैसे लेने हैं, एकदम नियरेस्ट वैल्यू लेनी है अपन को। तो हमने नियरेस्ट वैल्यू ले ली भाई 9। तो अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा x प्लस वाई अपॉन 2√y, तो 10 प्लस 9 अपॉन 2√9, तो 19 अपॉन ये वैल्यू कितनी आएगी 3, 3 इंटू 2 6, 6 से डिवाइड करवाएंगे दोस्तों 3.16। आप देख सकते हैं अप्रोक्स वैल्यू √10 की यही आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू अप्रोक्स 3.16। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों, उनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाले जाते। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। जैसे √2 की बात करते हैं हम, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 और ये जाती रहती है इनफाइनाइट तक। √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। तो इनको हम अप्रोक्स लेते हैं हमेशा, इनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया करती हैं। तो अप्रोक्स ले लिया हमने 3.16। अभी एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जब तक समझेंगे हम सारे एग्जाम्पल, जब तक आपके दिमाग में अच्छी तरह से बात नहीं बैठ जाती है। देखो आओ 87। अब 87 के क्लोज कोई वैल्यू सोचो दोस्तों, तो आप सोचोगे कि सर 81 होता है, परफेक्ट स्क्वायर 81 एंड 2√81। बहुत आसान बात है, आराम से ऐड कर लेंगे 168 और ये 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18। आप 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 84, 9 9 81 कैरी 3, 9.3 के पास ये वैल्यू आएगी आप, जो कि √87 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम। तो अप्रोक्स जो आएगा वो आएगा 9.3। अपने जितने भी शॉर्टकट्स हैं या जितने भी अप्रोचेज हैं वो ट्रिक नहीं है दोस्तों। ट्रिक क्या है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पे अप्लाई होती है। अपने जो टेक्निक्स है, अपने जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी भी पे अप्लाई होंगे। आपको बस ये है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप कहीं भी अप्लाई करिएगा, जो आपका अप्रोक्स स्क्वायर देगा वहां पे से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 138, इसके पास वैल्यू मिलेगी आपको 144, तो आप ये ले सकते हैं 138 प्लस 144 अपॉन 2√144 करोगे तो कितना आ जाएगा 12। ऐड कर देंगे 8 4 12, 8 2 अपॉन 2 इंटू 12। दोस्तों 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 1 4 1, 3 से 1 मोर टाइम कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 7, 4 से डिवाइड करिए 1 1.7। तो 1 के आसपास कोई वैल्यू जो आएगी वो इसका अप्रोक्स स्क्वायर रूट कहलाएगी। करेक्ट बात है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि हम बार बार क्या कहना चाह रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप करेंगे आप अपने होमवर्क, और सब लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से राइट करना है। ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन, राइट द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 531 इन कमेंट सेक्शन प्लीज। आइए वन मोर मेथड, कुछ और अच्छी चीजें हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं।
दोस्तों कोई भी ऐसी वैल्यू जिनका सम 9 आ रहा हो और उनका एडिशन करना है। एक तरह से फॉर्मेट ये कहलाता है एक्स वाई वाई एक्स वाई प्लस वाई एक्स। इस तरह के फॉर्मेट का जब भी क्वेश्चन मिले क्या करना है साहब, बहुत आसान बात है, दोनों डिजिट को ऐड करो, कितना आ रहा है 9 मल्टीप्लाई बाई 11, आंसर इज 99। क्या करना है, फॉर्मेट आपने देखा कैसा फॉर्मेट है, एक्स वाई प्लस वाई एक्स। इस तरह का एडिशन करना है तो क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाई 9, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाई 9, जैसे 7 5 12 इंटू 11 132। अब यहां देखिएगा ये भी आसान बात है, 56 65, तो 6 5 11 इंटू 9, 11 इंटू 6 5 11 नॉट 9, 6 5 11 और मल्टीप्लाई भी 11 प्लस 4 3 34, तो 4 3 7 इंटू 11। अगेन दोस्तों आप 11 कॉमन ले सकते हो, 11 प्लस 7 18, और 18 का मल्टीप्लाई जब आप 11 से करोगे तो आंसर विल बी 198। 198। मैंने क्या किया ध्यान दे लो, मैंने इसको इसके साथ सोल्व किया 56 65, फिर मैंने क्या किया उस पर ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड, 43 को और 34 के साथ सोल्व किया, तो 437 437 11 इंटू 7, 6 5 का डिजिट सम किया, 5 प्लस 6 कितना होता है 11, देन 11 इंटू 11, 11 कॉमन ले लिया, 11 प्लस 7 कितना होता है 18, 18 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, आंसर आएगा 198। ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, कोई भी वैल्यू हो, जैसे 18 का मल्टीप्लाई 11 से भी कैसे किया है, कोई भी वैल्यू हो जिसका मल्टीप्लाई 11 से करना है उसको एक बार इधर लिखो और उसका राइट साइड वाला डिजिट राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, और ऐड करके लिखो 819, ऑलवेज आंसर आएगा। तो दोस्तों ऐसे आप बहुत सारे कैलकुलेशन के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार देखते रहिए, हमारी जितनी भी क्लासेज आ रही हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर से शेयर करिए, कुछ अच्छी बातें शेयर करिए जिससे जिंदगी में कुछ आप अच्छाइयाँ कमा सकें, बोलें कि यार बहुत अच्छा चैनल सजेस्ट किया था। थैंक यू, मैं हूँ राम भोजदार, आपके साथ डेली क्लास लेकर के आता हूँ आफ्टर 12th मदर्स एजुकेशन आपके चैनल पर। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।